नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जूलियन एग्रो इंफ्राटेक। इसका बिजनेस मॉडल, रिसर्च डेवलपमेंट किस तरह का रहने वाला है, फ्यूचर, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस और ये स्टॉक कंसिडर करने लायक है भी या नहीं, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं ये भी हम लोग देखते चलिए। जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड, इसमें हम लोग चलिए देख लेते हैं जो भी मैं आगे बताया कि क्या क्या पॉइंट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। कंपनी ओवरव्यू देखने वाले हैं, रिसेंट की डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट बिहेवियर, स्वेट स्वॉट एंड रिस्क अपॉर्चुनिटी। स्वॉट मीन्स आप इसमें जो ये स्वॉट देख रहे हैं इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ये है। और ये माई व्यू में लास्ट में देने वाला हूँ कि मेरा क्या व्यू रहने वाला है। कंपनी का ओवरव्यू, मार्केट कैप आप देख सकते हैं 40 से 50 करोड़ के अंदर का है ये। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, और दिस मीन्स बिकॉज कंपनी साइज छोटा है, रिस्क हायर है, थोड़ा ज़्यादा ही हायर है, प्लस इंफॉर्मेशन इसका जो भी आपको मिलेगा लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि छोटा कंपनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती है। कंपनी वाज फॉर्मरली सिल्वर पॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड। कंपनी पहले सिल्वर पॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इसको रीनेम किया गया जूलियन एग्रो इंफ्राटेक अगस्त 2023 में। ये आप दे सकते हैं। इसका बिजनेस एक्टिविटी आप दे सकते हैं। इनिशियली इसने लैंड डेवलपमेंट प्लस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे बिजनेस को शिफ्ट किया है। एग्रो प्रोडक्ट ट्रेडिंग में इसने अभी हाल फिलहाल में शिफ्ट किया है, जो इंडिया में जो भी इसका सेटअप लगा है, मोस्टली इसका जो भी बिजनेस इंडिया में ही है। रिसेंट की डेवलपमेंट जो मैंने लिखा था, दूसरा पॉइंट ये है, बोनस इशू, बोनस अप्रूव हो गया 1:1 रेशियो का। इन्होंने जो अनाउंस किया था 6 अक्टूबर को ही, इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट मेंशन किया था कि 6 अक्टूबर तक जिसका भी रहेगा उसको 1:1 रेशियो का प्रोपोर्शन में उसको बोनस शेयर मिल जाने वाले हैं। बिजनेस शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू एग्रो प्रोडक्ट, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ रहे हैं एग्रो प्रोडक्ट की। बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी बढ़ रहे हैं और हमारे जो इंडिया के भी है वो भी कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रहे हैं। डिमांड बढ़ने के कारण है कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जो भी फार्मिंग सेक्टर थे, जो छोटे मोटे किसान थे, वो अभी बंद कर रहे हैं। उनके लिए वो सुविधा ही नहीं रह पा रहा, क्योंकि उसके पास बैल से जोतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। छोटे जगह है, छोटे छोटे जगह है, उसमें उसका धन की भी कमी रहती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं रहता, इसीलिए वो बंद हो रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर कंपनी अभी एग्रो प्रोडक्ट में, बहुत सारे कंपनी आप देख लीजिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा है, चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से इसमें कितना ग्रोथ कर सकती है, नहीं कर सकती, ये तो आगे की बात है। तीसरा हमारा है फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल। ये आप देख सकते हैं FY21, सॉरी FY24 का जो रेवेन्यू है वह 121 करोड़, जिसमें आप देख सकते हैं 465% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 41.3% है। पी रेशियो 708 है, जो बहुत महंगा ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं 708, वेरी हाई, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है। बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 0.34, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है। मैं बैलेंस शीट भी आपको दिखा देने वाला हूँ बाद में। मैं अभी जो भी बना के रखा था शीट, पहले सोचता हूँ कि इसी को दिखा लेता हूँ आप लोगों को। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम है। आप दिखा देंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन आप देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि ये क्या प्रॉफिट मार्जिन है, इतना कम में कैसे चलेगा। लेकिन छोटी कंपनी इसीलिए इसको मार्जिन कम भी रखना है, ये तो समझ सकते हैं आप। चौथा हमारा था टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 52 वीक हाई अराउंड 8.61 एंड लो 3.01। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 3.50, एकदम लोअर लेवल के आसपास है। तो मतलब 52 वीक लो है, उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम एंड वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी हाई, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। सिंस इट स्मॉल कैप, थिनर वॉल्यूम, हाई रिस्क एंड इंस्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी एकदम छोटे कंपनी में ऐसे रहता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 50 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है। टेक्निकल एनालिसिस जो भी हम लोगों ने देखा इसमें लगा कि ये बहुत ही वीक है। लगा क्या, ये है भी टेक्निकली अभी बहुत लोअर लेवल में है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। पांचवा हमारा था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी हाल फिलहाल कंपनी ने बोनस इशू घोषित किया था जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगा। बहुत कम शेयर होता है तो उसको ज्यादा वोलेटाइल कर सकते हैं। कुछ कुछ अमीर या फिर कुछ रईस लोग क्या करते हैं, उसके पास शेयर ज्यादा रहते हैं तो फिर वो पंप एंड डंप आप देख सकते हैं। कुछ शेयर, छोटे छोटे शेयर में भी आप जैसे मुरई ऑर्गेनाइजर में आप देख लिए कैसे कुछ करोड़पतियों के हाथों में शेयर है तो वो कैसे ऊपर उसको भगाते हैं और कैसे नीचे भी लेके आते हैं। या आप लोगों ने शायद नोट देख लीजिएगा, नहीं तो फिर उसका चार्ट एकदम उसी तरह आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइएगा। वहां पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाने के बाद आप देखिएगा पब्लिक पब्लिक शेयर होल्डिंग में आप जाके देखिएगा कुछ लोगों के पास ही 60% शेयर है जो लोग ना चाहते हैं। उसी तरह इसमें भी कुछ ही लोगों के पास है, हालांकि अभी मैं उसको भी दिखाने वाला हूँ आपको कि किस तरह क्या का है। ग्रोथ शिफ्ट इनटू एग्रो प्रोडक्ट, जो भी इनका लगता है कि एग्रो प्रोडक्ट से ही जो भी होने वाला है। मेरे फ्यूचर ड्राइव इज एग्जीक्यूटेड वेल, लो डेप्ट गिव फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कर्जा नहीं है तो फिर इसके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट हमने जो रखा था रिस्क, इसी का ही रिस्क क्या है, वेरी स्मॉल कैप है, बहुत ही छोटा कंपनी है अभी ये। सेंटीमेंट मैनिपुलेशन बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रॉफिट स्टिल वेरी मार्जिनल, बहुत कम मार्जिन में प्रॉफिट है। और इस सेक्टर में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों ने अपना हाथ आजमाया तो फिर इसको तो उन लोगों के साथ कंपटीशन भी करना होगा। टेक्निकली ट्रेंड बहुत वीक है, मेनी इंडिकेटर पॉइंटिंग टू सेल, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो पॉइंटेड कर रहे हैं कि आप इसको बेचिए 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 इसको, क्योंकि लोअर लेवल में ट्रेड करे। इसलिए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क बिजनेस को इन्होंने अभी ट्रांसफॉर्म किया, अब उसमें कितना सक्सेस मिलता है क्या मिलता है वो बाद में देखने वाली बात है। एग्रो मीन्स न्यू डोमेन एग्जीक्यूशन चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मार्केट के चैलेंजेस आ जाने वाले हैं, मार्जिन का चैलेंज रहने वाले हैं, बहुत सारे लिक्विडिटी मार्केट डेप्थ में भी पुअर, ये भी नोट करने वाली बात है। जो मैंने आपको कहा था वो ये देखिए, सितंबर 2025 अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिन पहले अभी इनका रिजल्ट घोषित हुआ था। तो आप देख सकते हैं 25.97 करोड़ का इन्होंने अभी सेल किया हाल फिलहाल में। और जिसमें मार्जिन आप देखिए मार्जिन अगर आप देखने वाले हैं तो फिर ये देखिए मार्जिन कैसा रहा है। 3%, 0 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान 0.25, 6, 7 के आसपास, -6, 7, फिर 6 के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये देखिए 1.62 था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिएगा तो फिर ये, क्योंकि इनको ये यही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1.62। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखने वाले हैं तो ये रहेगा 1.62। इसमें कोई भी टैक्स का इनको नहीं लगा, यहाँ पे एक बार लगा था क्योंकि घाटे में ऑलरेडी ये रहता है ना, ये घाटे में है, इसका पहले से वो जो घाटे वाला वो भरते रहते हैं तो फिर अभी उसको रिलैक्सेशन मिल गया इसीलिए यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह नहीं लगा। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं इसका, बैलेंस शीट 13 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, 25 करोड़ का था पहले, अभी घट के 13 करोड़ हो गया है। इन्वेस्टर में आपको मैं कुछ और नया चीज दिखाने वाला हूँ, ये देखिए इन्वेस्टर में आप देख सकते हैं लगातार प्रमोटर ने अपना स्टेक को घटाया 59.57 से यहाँ पे 59.57 तक है, फिर 45 लगभग 46, फिर इस बार 30%, ये 30 कह सकते हैं, उससे ज़्यादा और क्या ही है। और आप इसमें देख सकते हैं एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर थे, 252, 257, डबल 500। यहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे न्यूज वगैरह लाया होगा और फिर उस पब्लिक के हाथों में डंप किया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर आप देख सकते हैं, फिर डायरेक्ट 2000, फिर 5000, यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक को निकाला है। फिर यहाँ पे 8000, क्योंकि यहाँ पे जो FI वाला जो भी स्टेक था इन्होंने 2% हटा दिया तो फिर इसके पब्लिक के हाथ में चिपक गया। इस बार आप देख सकते हैं 30%, 45 से लगभग 15 से 16% निकाला, 6000 लोगों को और फिर चिपकाया गया है। छोटी छोटी कंपनी में ये लगातार होते रहते हैं। एनालिसिस क्या कह रहा है, कंपनी इज ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.06 टाइम बुक वैल्यू से आधे में ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 13% 14% के आसपास से ज्यादा इनका निकला है। चलिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि किस तरह के का रहने वाला आगे का। मेरा व्यू ये रहने वाला है कि इफ यू आर अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर, अगर आप बहुत ज्यादा ही रिस्की इन्वेस्टर हैं, किसी भी कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बिलीव होता है कि अगर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो कुछ वो भी अच्छा सोच के ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बोनस इश्यू को अगर कंसिडर करते हैं, तो फिर स्मॉल स्पेकुलेटिव पोजीशन एक छोटा से छोटा जिसको गंवाने से भी आपका पॉकेट से कुछ जाएगा नहीं,